ये महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छा बजट है। मुझे लगता है चारों हमारे स्तंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। हर विभाग से, महिलाओं से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, स्टूडेंट से, स्टार्टअप्स, इनोवेटर से, सबसे सजेशंस लिए। उस केस की सुनवाई के लिए उसको डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की परमिशन होना बहुत जरूरी है। वो जो पावर है वो जॉइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के पास है। वो अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर पाएंगे। नमस्कार, मैं हक की आवासी रविंद्र कटारिया। इस वक्त मैं गुरुग्राम में हूं और हम बजट की बात करेंगे। नायब सैनी जी ने 2 लाख करोड़ का जो बजट लोगों की सहायता के लिए दिया है वो बहुत ही कुछ बोलता है। और मेरे साथ देखिए सारिका बंसल जुड़ चुकी है, महिला है प्रदेश के अंदर, और हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। जी, आपका स्वागत। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं अपना परिचय देना चाहूंगी। तो मैं सीए प्रकोष्ठ में स्टेट स्पोक्स पर्सन हूँ, सारिका बंसल जी। और आज मुझे हक की आवाज के माध्यम से मैं जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो 2 लाख करोड़ का एक ऐतिहासिक बजट पेश किया है उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो देखिए, जैसे प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी का विजन है, वो कहते हैं कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने के लिए 4 स्तंभ होते हैं: महिला, गरीब, युवा और किसान। और मैं ये कहती हूँ कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का 2025-26 का जो बजट है वो इन चारों उम्मीदों पर खरा उतरता है। जो मोदी जी का विकसित भारत 2047 का विजन है और उसी में ही हमारे विकसित हरियाणा का भी विजन है 2047, उसके लिए पहली बार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का जो प्रथम बजट है उसमें उन्होंने 2 लाख करोड़ का बजट पेश किया है, जिसमें किसानों से लेकर, महिलाओं से लेकर, सोशल डेवलपमेंट से लेकर, इकोनॉमी से लेकर, टाउन प्लानिंग, सोशल वेलफेयर, हर चीज के लिए उन्होंने योजनाएं और स्कीमों का विवरण किया है। तो मेरा ये मानना है ये एक धमाकेदार बजट है जो विकसित हरियाणा को 2047 के टारगेट को पूरा करेगा, जो बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन 2047 के विजन को हम अचीव कर पाएंगे। मैम, मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ कि ये जो बजट निकाला है 2 लाख करोड़ के समथिंग, क्या फायदा होने वाला है जनता को? कुछ इस विषय में कुछ बताएंगे कि किस तरह से लोगों को इस बजट में मिलेगा क्या? देखिए, जैसे कि मैंने कहा कि मोदी जी का विजन, वो कहते हैं कि किसी भी देश की आर्थिक व्यवस्था 4 लोगों पे टिकी होती है। उसका उत्थान 4 लोगों के लिए, विकास के लिए काम करके ही हो सकता है: युवा, महिलाएं, किसान और गरीब। तो हमारे हरियाणा की इकॉनमी रूरल इकॉनमी है और उसमें फिर महिलाओं का उत्थान है और फिर युवाओं के लिए योजना है। देखिए, युवाओं को सबसे ज़्यादा मुझे लगता है किस चीज़ की ज़रूरत है आज? उनको मुझे लगता है 2 चीज़ों की ज़रूरत है। एक तो स्किल डेवलपमेंट और दूसरा एम्प्लॉयमेंट। और आजकल अगर मैं इस बजट के कॉन्टेक्स्ट में बात करूं तो बजट के कॉन्टेक्स्ट में जैसे कि आप देखिए, माननीय हमारे नायब सिंह सैनी जी ने, मुख्यमंत्री जी ने पदभार लेते ही बिना खर्ची, बिना पर्ची के नौकरियां दी, जो एक युवाओं के लिए बहुत ही एक प्रेरणादायी चीज थी। जहां आज तक सरकारी नौकरियां बिना खर्ची पर्ची के मिलती नहीं थी, अब उनको अपने कौशल पर, अपने कैलिबर पर भरोसा हुआ है सरकार के इस कदम से। उनको ज्यादा मेहनत करने की प्रेरणा मिली है। अब उनको हो गया है कि अगर हम मेहनत करेंगे तो माननीय नायब सिंह सैनी जी की सरकार में हमें अपनी योग्यता के बल पर अब जॉब मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं बजट की बात करूं तो बजट में देखिए, आजकल आधुनिकीकरण का टाइम है। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक स्पेशल बजट में बोला है, एआई का टाइम है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है। तो एक बजट में स्पेशल प्रावधान किया गया है जिसमें 2 एआई हब सेट होंगे। एक गुरुग्राम में सेट होगा और एक पंचकुला में सेट होगा। इससे एक नवीनीकरण को मौका मिलेगा और हमारे युवाओं को नए रोजगार का अवसर मिलेगा। उसके अलावा युवाओं को रोजगार के अवसर के लिए 2 और स्कीम चलाई जाएंगी जिसके थ्रू 50 लाख नई जॉब क्रिएशन का भी प्रावधान है। तो मुझे लगता है इस बजट में युवाओं के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक कदम है। रही बात महिलाओं की, तो अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो महिलाओं के लिए एक स्पेशल स्कीम का अनाउंसमेंट किया गया है, जो कि आप देखिए, हमारा सरकार जब हमारा चुनाव था तो चुनाव से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने
पेश किया था कि हम महिलाओं को 2100 रुपये का वो करेंगे। और देखिए, हम ये मानते हैं कि इसका श्रेय मैं नायब सिंह सैनी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी देना चाहूँगी। मोदी है तो मुमकिन है। उन्होंने जो वचन किया वो पूरा किया। पहले बजट में ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने 2100 रुपये की अनाउंसमेंट की। लाडो योजना का विवरण किया गया, जिसके तहत 2100 रुपये महिलाओं को स्पेशल कैटेगरी में जो मेंशन होगी वो दिए जाएंगे। उसके अलावा महिलाओं के उत्थान के लिए उन्होंने एक और प्रावधान की योजना की है कि 1 लाख रुपए तक का लोन उनको इंटरेस्ट फ्री मिलेगा। उस पे कोई उनसे ब्याज नहीं लिया जाएगा। उसके ऊपर जो भी ब्याज होगा वो हमारी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट बियर करेगी। तो मुझे लगता है ये महिलाओं के उत्थान के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए एक बहुत अच्छा बजट है। किसानों की मैं बात करूं तो किसानों के लिए, उनकी फसल के लिए, फसल को खरीदने के लिए बहुत सारी स्कीम्स हैं, जिसके बारे में हम अलग से चर्चा कर सकते हैं विवरण में। रही बात, अब मैं बात करूंगी, मुझे लगता है चारों हमारे स्तंभ के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत कुछ दिया है। तो इस बजट से एक बहुत ही उत्साह वाला ये बजट है। और ये हमारे, जैसे कि मैंने बताया, विकसित हरियाणा 2047 के विजन को, विकसित भारत 2047 के विजन को हम पूरा करेंगे। जी मैम, जैसा कि बजट के अंदर कुछ आप लोगों के पॉइंट्स इसके अंदर लिए गए हैं, जो सीए जितने भी थे उन्होंने सुझाव दिया और आप लोग भी उसमें शामिल थे, किस तरह के आपने सुझाव दिए थे? सो देखिए, मैं इस चीज़ में अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने इस बजट को केवल अपने सरकारी विभागों के माध्यम से नहीं बनाया। इसके लिए उन्होंने हर विभाग से, महिलाओं से, चार्टर्ड अकाउंटेंट से, स्टूडेंट से, स्टार्टअप्स, इनोवेटर से, सबसे सजेशंस लिए गए। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में मेंशन किया है कि उनके पास टोटल 11,000 सजेशंस आए। उसी में से, क्योंकि मैं सीए प्रकोष्ठ से आती हूँ, तो सीए कम्युनिटी के साथ भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 जनवरी को गुरुग्राम में एक चर्चा की थी, जिसमें उन्होंने सीए लोगों के थ्रू ये जानने की कोशिश की थी कि आपके क्या सुझाव हैं जो हम बजट में ला सकते हैं। और मुझे आप सबको बताते हुए बहुत ही गर्व की अनुभूति हो रही है कि हमने जो सजेशंस दिए थे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में सम्मिलित किए, जिसमें से मैं उनका व्याख्यान यहाँ करना चाहूँगी। देखिए, सरकारी अफसरों से काफ़ी प्रतिदित होते थे लोग। पहले हमारे कोई लिमिट नहीं थी जिसमें वो अपने केस को ओपन कर सकते हैं। अब इस बजट में हमने ये प्रावधान दिया था कि एक लिमिट सेट कर देनी चाहिए। अब एक उसमें बोल दिया गया है कि जहाँ पर भी टैक्स का इम्पैक्ट 2 करोड़ से ज़्यादा है तो वो एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर उस केस की सुनवाई नहीं करेगा। उस केस की सुनवाई के लिए उसको डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर की परमिशन होना बहुत ज़रूरी है। इससे जो एक मध्यम वर्ग के लोग हैं, मध्यम व्यापारी लोग हैं, उनके हरासमेंट में कमी आएगी। और उसके अलावा पहले एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर स्यो मोटो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देते थे। अब उसके लिए सेक्शन 61 के अंदर अब वो जो पावर है वो जॉइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर के पास है। वो अब अपनी मर्जी से इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं कर पाएंगे, उनको जॉइंट एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ेगी। और देखिए, एक और बहुत ही सराहनीय कदम माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने बजट में लिया है, जिसके अनुसार अब एक नया पैनल बनाया जाएगा जिसमें चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कोस्ट अकाउंटेंट्स आएंगे और कैसे हम इकोनॉमी के कंट्रीब्यूशन में अपना योगदान दे सकते हैं, जीएसटी पैनल वो बनाया जाएगा। तो ये एक सराहनीय कदम है। और एक और हमारा सजेशंस अडॉप्ट किया गया है सेक्शन 65 में, जिसमें पहले क्या होता था कि 1-1 साल की इन्वेस्टिगेशन चलती थी तो लोगों को बहुत ही हरासमेंट होता था। अब उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रावधान किया है कि 3-4 साल की इन्वेस्टिगेशन एक साथ होगी, जिससे एफिशिएंसी से कोई भी प्रोसीडिंग्स, टैक्स प्रोसीडिंग कंक्लूड की जाएगी, जो एक बहुत ही सराहनीय कदम है। उसके अलावा एक और भी हमारा सजेशन था, हमारे माननीय अध्यक्ष जी नितिन बंसल जी ने ये बहुत एक सुझाव दिया था पर्सनली, टू बूस्ट द ट्रांसपेरेंसी इन द इन्वेस्टिगेशन एंड एवरीथिंग, कि जो विभाग हैं, एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर है एंड डिप्टी एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर हैं,
अब उनके कैबिन में, उनके कार्यालय में सीसीटीवी कैमरा लगाए जाएंगे ताकि एक हम भ्रष्टाचार मुक्त तरीके से आयकर विभाग में काम हो सके। देखिए, बहुत अच्छी बातें बताई हैं सारिका बंसल जी ने। और देखिए, जिस हिसाब से ये सीए हैं, इनसे सुझाव भी ले सकते हैं और जो महिलाएं हैं उनके लिए भी ये काम करेंगी।